गोविंदाय नमो नमः। भगवान बाल मुकुंद जो परमानंद है और अपने भक्तों का कष्ट निवारण हेतु जो इस धरा धाम पर आते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो व्रत को लेकर के आते हैं। किस प्रकार का व्रत? भगवान भी व्रत लेकर के आते हैं अपने भक्तों के लिए, जन कि हमारे व्रत लियो चार है ना। हाँ, भगवान जी भी जो व्रत ले दिन क्या व्रत ले देना तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, है ना। तीन प्रकार के तापों को दूर करने वाले देहिक, दैविक और भौतिक, इस प्रकार के तापों को दूर करने वाले ब्रह्मांड नायक भगवान अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, जो किसी भी कारण से अपने भक्त की ऊपर कृपा कर देते हैं, ऐसे परमात्मा जिनका आज प्राकट्य दिवस है, जन्म की अष्टमी है, जन्माष्टमी है। इस महापर्व के भगवान के प्राकट्य दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आज आप जो है इस मंदिर प्रांगण में आकर के भगवान के इस प्राकट्य दिवस को मना रहे हैं। आपने व्रत लिया है प्रातः काल से। काहे के लिए व्रत लिया आपने? आज जो है जन्माष्टमी का जो है यह पर्व, कहीं पर कोई भक्त कह रहा है आज है, कोई भक्त कह रहा है कल होगा, लेकिन अष्टमी जो है जो निशीत काल की है, मध्याह्न रात्रि की जो अष्टमी है, वो आज 11:51 से शुरू हो जाएगी और कल रात 9:34 तक वहां रहेगी। तो यदि किसी का जन्म हो, किसी की तिथि पर जन्म हो, तो हम कौन सी तिथि लिखेंगे? यदि सप्तमी में जन्म हो तो सप्तमी लिखेंगे, अष्टमी का जन्म हो तो अष्टमी लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण की क्या है? जन्माष्टमी, यानी अष्टमी जन्म है। जब अष्टमी का जन्म है तो कल तो जो है 9:30 बजे तक अष्टमी रहेगी, इसलिए आज ही जन्म की अष्टमी, इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत भी आज ही है। जो कल होगा वह व्रत नहीं है, वो भगवान का उत्सव होगा, जन्म उत्सव। उसे जन्म का उत्सव कहा जाता है, जो विशेष तरह गोकुल में मनाया जाता है। जैसे किसी के घर में बच्चा हो गया और आपने सुना, आप बधाई देने के लिए चले गए, है ना, देते कि देते कि भाई बधाई हो, आपका बच्चा हुआ है। तो वही बधाई वो कल दी जाएगी। नंद बाबा के घर में नंद उत्सव होता है। यह श्रीमद् भागवत में भी कथा आपने सुनी है कि भगवान का जन्म हुआ कारागार में, कंस के कारागार में भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेने के पश्चात जो है फिर भगवान कहाँ पहुंचे? गोकुल में। और गोकुल में जब पहुंचे तो फिर आप सुनते हैं कथा कि अगले दिन जो है नंद उत्सव मनाया जाता है। आज जो हमने व्रत लिया है वो किस लिए लिया है? उसका भी कारण है, क्योंकि समस्त पृथ्वी कंस के अत्याचारों से पीड़ित हो चुकी थी। सब लोग त्राहि त्राह कर रहे थे, तो अपने भक्तों के कष्टों को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए जो है भगवान ने जन्म लिया, अवतरण लिया। तो सभी भक्तों ने क्या किया? व्रत लिया, उपवास किया। व्रत का मतलब होता है उपवास। उप कहते हैं समीप को, वास कहना है, वास कहते हैं रहने को। समीप रहना यानी भगवान के समीप रहना, भगवान से जुड़ जाना, इसे ही उपवास कहते हैं। तो सभी भक्तों ने क्या किया? उपवास लिया, व्रत लिया, भगवान का चिंतन किया कि हे प्रभु आप आइए। देवताओं ने भी जो है गर्व स्तुति की जब भगवान ने जन्म लिया। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सत्यम निहितम च शक्ति सत्य सत्यम। इस प्रकार से सत्य सत्य कह करके